नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात करते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। किस तरह की क्लोजिंग हुई थी पिछले सत्र में और आज कैसी शुरुआत हुई है। जीरे को देखें तो लगातार यहां पर बिकवाली दिख रही है। मंडियों में जो अराइवल्स है हालांकि वो कम ज़रूर हो गए हैं, लेकिन डिमांड घरेलू बाजार में उस तरह की दिख नहीं रही है। पुराने जीरे का ही एक्सपोर्ट अभी तक दिख रहा है। अभी तक जो फसलों की रिपोर्ट है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन स्थिति साफ होने में अभी 15-20 दिनों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह की फसल जीरे की आती है। जीरे के बाद धनिया को अगर देखें तो 8400 के करीब ये अप्रैल का वायदा है और 7400 के ऊपर है जनवरी का वायदा, जिसका आज आखिरी दिन है, आज एक्सपायरी है उसकी। उसके बाद अगला कॉन्ट्रैक्ट सीधा अप्रैल का है जो 8400 के करीब है। धनिया में स्टॉक कम है, उससे सपोर्ट मिल रहा है। हल्दी को अगर देखें तो 14,000 के आसपास अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट भी और मई का कॉन्ट्रैक्ट दोनों यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। पिछले सत्र में हमने देखा था 1.5 से 2% की गिरावट इन दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिली थी, क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हो चुका है। आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, तेलंगाना से हार्वेस्टिंग सीजन की रिपोर्ट आ रही है। ग्वारगम में 10,650 के आसपास कारोबार हो रहा है। ऊपरी स्तर पर हल्की मुनाफा वसूली यहाँ पर जरूर दिखी है। ग्वारसीड को अगर आप देखें तो 5500 के ऊपर जरूर बना हुआ है, दायरे में कारोबार है। हल्की नरमी पिछले सत्र में दिखी थी। पीक अराइवल सीजन खत्म हो चुके हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की भी डिमांड अच्छी है। एक्सपोर्ट के गम के जो नंबर है वो दिसंबर में काफी अच्छे रहे थे और जनवरी में भी अच्छी रहने की रिपोर्ट कही जा रही है। कैस्टर सीड देखिए 6425 के करीब है। यहाँ पर सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। कॉटन कॉम्प्लेक्स के तीनों ही काउंटर की बात करें तो कॉटन वॉश ऑयल यहां पर ऊपरी स्तरों पर दबाव बना है। जनवरी का वायदा 1225 रुपए तक आ चुका है। मुनाफा वसूली यहां पर दिख रही है। वहीं कपास लगातार यहां पर दायरे में ही कारोबार हो रहा है। 1485 के करीब एनसीडीएक्स कपास अप्रैल वायदा ट्रेड कर रहा है और कपास खली को अगर आप देखें तो ये 2800 के ऊपर है। निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी लौटी है और 2800 के ऊपर ये काउंटर टिक गया है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल का है जहां पर सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। 925 से 940 के बीच ही ये काउंटर घूम रहा है। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी, सबसे पहले हल्दी पर बताइए, हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हो चुके हैं। कई राज्यों से रिपोर्ट हालांकि उतनी साफ नहीं है कि क्या कितनी यील्ड को लेकर, आपके पास क्या रिपोर्ट है? टेक्नो फंडा व्यू दीजिए सर हल्दी पर। जी बिल्कुल, नमस्कार ऋषि जी। फंडा काफी कुछ क्लियर है। 14,000 का लेवल अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अभी भी सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंडरटोन इसमें काफी बुलिश है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बहुत ज्यादा कम है और मुझे लगता है यही प्राइसेस को बूस्ट कर सकता है। ओवरऑल अगर मैं देखूं हल्दी को एक ब्रॉडर पिक्चर में तो 14,000 के अंदर का कोई भी लेवल अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का बाय का लेवल है। डाउनसाइड 13,680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 14,400 14,700 के लेवल्स हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं। तो हल्दी मुझे एक ऐसा काउंटर लगता है जिसका अंडरटोन काफी बुलिश है। आने वाला साल हल्दी के लिए काफी अच्छा साबित। तो आने वाला सीजन ये काफ़ी अच्छा होगा और यहाँ से तेज़ी की उम्मीद इनको लग रही है। चलिए अब बात करते हैं धनिया की। धनिया में भी तेज़ी थोड़ी फिर से लौटी है। 8400 के आसपास है अप्रैल का वायदा। क्या करना चाहिए धनिया में सर? विश्वमन जी, प्रीवियस जो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ था ये 77-7800 के आसपास हुआ था। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें 86 था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गैप जो है एक बार ब्रिज होना चाहिए। एक बार मुझे लगता है कि धनिया 82 82.5 के आसपास आए तो वहीं खरीदारी करके चलना चाहिए। अपसाइड इसमें भी मुझे 8800 तक लगता है, लेकिन हो सकता है थोड़ा समय लगे। अभी एक्टिविटीज थोड़ी सी डल है, मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है और वॉल्यूम भी काफी कम है। तो आई थिंक अराउंड 82-82-20 के आसपास वेट करें। 8,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। 8800 का लेवल पोजिशनल टारगेट के हिसाब से। ओके, चलिए अब बात करते हैं जीरे की। यहाँ पर गिरावट थम नहीं रही। कहा जा रहा है कि घरेलू बाजार में डिमांड काफ़ी कम है, हालांकि पुराने स्टॉक का ही अभी एक्सपोर्ट मार्केट में इस्तेमाल हो रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पर सर, फसलों की रिपोर्ट कैसी है जीरे की और भाव के हिसाब से कैसा दिख रहा है ये? नॉर्मल सोइंग से 125% सोइंग है, इसमें काफी ज्यादा है। साथ ही साथ जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है ये 28 से 30 लाख बैग बताया जा रहा है। जिस कमोडिटी में कैरी फॉरवर्ड और फसल दोनों अच्छी हो, मुझे नहीं लगता उसमें कोई तेजी की गुंजाइश करनी चाहिए। मुझे लगता है ये कहीं 23,000 के ऊपर आसपास जाता है। मार्च का कॉन्ट्रैक्ट तो बिकवाली का रुख करना चाहिए। 21,800 का लेवल हमें डाउन साइड देखने मिल सकता है। 23,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है ये काउंटर धीरे धीरे 20,800 21,000 के लेवल जरूर दिखा देगा मार्च का काउंटर। ओके, तो धीरे धीरे ये नीचे की तरफ 20-21 हज़ार के लेवल भी दिखा सकता है, तो यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाने से बचे, ये राय दिनेश जी की तरफ से आई है। अब बात करते हैं ग्वारसीड ग्वारगम। सर यहाँ पे दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन नीचे से देखे तो थोड़ी रिकवरी भी ज़रूर आई थी। डिमांड अच्छी है, बाई प्रोडक्ट्स की भी डिमांड अच्छी है, एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी है। क्या करना चाहिए सर अब?
विश्व मोहन जी, नीचे में 5050 का लेवल इसलिए छुआ था, वहां से 5540 50 के आसपास आ रहा है। मतलब करीब करीब 10% की तेजी इसमें आ गई है। थोड़ा समय मुझे लगता है यहाँ कंसोलिडेट अगर करता है तो यह काउंटर भी अंडरटोन में काफी बुलिश नजर आता है मुझे। आई थिंक 5480 5485 यह दायरे का वेट करना चाहिए ग्वार सीट का। मुझे लगता है इस वीक में 5600 के लेवल जरूर क्रॉस कर सकता है। इसमें अंडरटोन काफी बुलिश है। बहुत ज्यादा अराइवल्स आ चुकी है मार्केट में, करीब करीब 40 लाख के ऊपर बोरी की अराइवल्स आ चुकी है और डिमांड भी काफी अच्छी है। अब जो माल स्टॉकिस्ट ने होल्ड कर रखा है वो मार्केट में इतने इजीली नहीं आएगा, वो माल 5700 के लेवल के ऊपर ही आएगा। तो मुझे ये काउंटर आने वाले समय में काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। ग्वार के बाद कपास और कपास खली, यहां पर क्या लग रहा है सर? थोड़ी सी डल एक्टिविटी है डाउनसाइड से। 200 रुपया कपास खली ऑलरेडी बढ़ चुकी है। मुझे लगता है 2790-92 का लेवल अगर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट आता है तो 2825-30 के टारगेट के हिसाब से बाय कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अत्यधिक तेजी नजर नहीं आती है, लेकिन एक पुलबैक रैलीज के तौर पे अभी भी यहाँ 30 से 35 रुपए की तेजी बन सकती है। चलिए, वह एग्री मार्केट के बाद नॉन एग्री मार्केट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर, जहां पर आज हल्की नरमी दिख रही है। हालांकि नरमी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आगे क्या लग रहा है सर? अब ट्रंप का आज इनॉग्रेशन है, उसके बाद ही उनकी पॉलिसी के हिसाब से भी बाजार की चाल रहेगी, क्योंकि फेड पॉलिसी पर भी उसका काफ़ी कुछ असर रहने वाला है। उससे पहले क्या करना चाहिए सर गोल्ड और सिल्वर में? बिल्कुल, वोलेटिलिटी का फेज अभी शुरू हो गया है। आज 20 तारीख है और आज यूएस मार्केट क्लोज भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, खास करके गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और बेस मेटल्स में। तो यहाँ अगर यहाँ से थोड़ा सा डाउनसाइड डिप 7866 78,767 या 78,800 के आसपास का कोई लेवल मिलता है तो आई थिंक गोल्ड निश्चित तौर से बाय किया जा सकता है। 79,300 के लेवल्स हमें ये दिखा सकता है और नीचे में 78,680 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को नॉन एग्री मार्केट और एग्री मार्केट पर पूरी राय आपने दे दी। कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट की तरफ लौटेंगे।